सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। एक बार मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं विद हिंदी अर्थ लेकर के आई हूँ। ओके, सो एन इंट्रोडक्शन जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है। इट वाज माय फेवरेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, वो बोल रहे हैं कि आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स। यानी कि मैं राजनीति नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ जो राजनीति के अंदर है। अच्छा, ऑफ दोज इन पावर, जो कि किस में है, सत्ता में है, पावर में है, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ एंड बिगनिंग विद नेहरू। और इसका स्टार्टिंग जो बिगनिंग जो हुई है वो किन से हुई है, नेहरू जी से हुई है। सो मैं कौन हूँ? आई एम इंडियन, यानी कि मैं भारतीय हूँ। विद वेरी ब्राउन, क्योंकि हमारे जो भारतीय, क्योंकि जो हमारी कमला दास जी है वो मालाबार से आपके क्या है, बिलोंग करती है। ठीक है, तो इनके जो स्किन कलर है वो कैसा है, ब्राउन है, क्योंकि यहाँ साउथ इंडियंस का जो है थोड़ा ब्राउन ही कलर होता है। सो आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, एंड आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यानी मैं कितनी भाषाएं बोलती हूँ? 3 लैंग्वेज बोलती हूँ। और राइट करती हूँ 2 के अंदर, लिखती हूँ 2 भाषाओं में। और ड्रीम, मुझे सपने जो आते हैं वो एक भाषा में आते हैं। अच्छा, अब कई लोग क्या कह रहे हैं इन्हें, सो डोंट राइट इन इंग्लिश। किस में मत लिखो? इंग्लिश में मत लिखो। दे सेड, वो कहते हैं, इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। यानी इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन। यानी कि अब कमला दास जी कह रही हैं कि तुम लोग सब मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते हो? मेरे क्रिटिक्स, मेरे आलोचक, मेरे फ्रेंड्स यानी मेरे मित्र, विजिटिंग कजन्स, जो भी मेरे रिश्तेदार कजन्स वगैरह हैं, एवरी वन ऑफ यू, यानी कि तुम सभी, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। यानी कि मुझे क्यों नहीं बोलने देते हो जो लैंग्वेज, जो भाषा मुझे पसंद है। द लैंग्वेज आई स्पीक, जो मैं भाषा बोलती हूँ, बिकम्स माइन, जो मैं भाषा बोलती हूँ वो सब मेरी ही हो जाती है। क्या हो जाती है? मेरी। इट्स डिस्टॉर्शन, इट्स क्वारनेस, ऑल माइन अलोन। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब करना बंद कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अच्छा, इट्स अ हाफ इंग्लिश एंड हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट। यानी कि मैं आधी इंग्लिश बोलती हूँ, आधी इंडियन बोलती हूँ। कभी कभी शायद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ़नी भी हो जाता है, बट इट्स ऑनेस्ट। यानी कि बट जो भी मैं लिखती हूँ वो सब कुछ मेरी ईमानदारी से लिखा हुआ है, एकदम टू बी वेरी ऑनेस्ट लिखा हुआ है सब कुछ। अच्छा, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम है ह्यूमन। यानी कि जिस तरह मनुष्य होते वैसे मैं भी एक इंसान ही हूँ। डोंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता? इट वॉइसेस माई जॉय, यानी कि मेरी जो आवाज़ है, इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज अ काउइंग इज़ टू crows or roaring to the lions। यानी कि it is a human speech, the speech of the mind that is here not there, mind that sees, hears and it is aware। यानी कि ये जो सब बातें हैं, ये कमला दास जी कह रही हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपनी आवाज़ उठाने का क्या है, पूरा हक है। मेरी भी कई आशाएं हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सभी को आशाएं होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। एक ह्यूमन स्पीच के अंदर, यानी कि जब मनुष्य भाषण देता है तो वो सब कुछ उसके दिल से, उसके दिमाग से आता है। ठीक है, अब माइंड जो है, जो भी चीज़ें देखता है, जो भी चीज़ें सुनता है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में अवेयर करवाना चाहता है लोगों को। अब ये क्या है? नॉट द डिफ, डिफ यानी बहरा होता। ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्ट्रोम और मॉनसून क्लाउड्स और रेन, द इनकोहेरेंट मुटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायरी। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं बच्ची थी, एंड दे टोल्ड मी आई ग्रो। यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं अब क्या हो चुकी हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ। फॉर आई बिकम टॉल, जैसे जैसे मैं लंबी होती गई, माई लिम्स स्वेल, यानी कि जो मेरी जांघें हैं वो कैसी होती गई,
स्वेल, सूजती गई, बड़ी होती गई। 1 or 2 places स्प्राउटेड, यानी एक या दो जगहों पर क्या हो गए, मेरे बाल भी आना स्टार्टेड हो गए। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे जो प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं, राइट, तो जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, एडल्टनेस में आता है, आपके जब टीनेज एज में आता है, एडल्ट तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, टीनेज में आता है 12-13 साल का, 11-12 साल का बच्चा, तो उनके क्या है, इस हेयर्स आने लग जाते हैं। अब बालों में तो होते हैं आपके। अच्छा, व्हेन आई आस्क फॉर अ लव, यानी कि जब भी मैं किसी को प्रेम के लिए कहती हूँ, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा भूखा किसके लिए होता है, प्रेम का, है ना। अच्छा, सो व्हेन आई आस्क फॉर अ लव, जब भी मैं किसी से पूछती हूँ मुझे प्रेम के लिए, नॉट नोइंग, मैं नहीं जानती थी व्हाट आल्स टू आस्क फॉर, मैं किसके लिए पूछ रही हूँ, क्यों पूछ रही हूँ। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इन टू द बेडरूम, यानी कि उस समय का जो बात है, मैं कितने साल की थी, 16 साल की, और मुझे कहाँ ले जाया गया है, बेडरूम में, और किसी ने डोर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। बड़ी ही दुखद की बात है। अच्छा, इन टू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर, ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे कोई मारा नहीं, कुछ पीटा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फील टू सो बीट, यानी कि जो मेरी वुमेन बॉडी है जो मुझे भगवान ने दी है, वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और मानो ऐसा लग रहा है कि उसे क्या किया गया है, पीटा गया है बहुत बुरी तरीके से। सॉरी। अच्छा, सो द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट, यानी कि जो मेरी जो छाती है, एंड वॉम्ब, यानी कि जो मेरा जो वॉर्म क्या होता है कि जिस स्थान पर बेबी जो है ठहरता है, वॉर्म। ओके, सो आई श्रिंक पिटफुली, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सिकुड़न, बहुत बुरी तरीके से ऐसा ऐसा लग रहा है कि मारा पीटा गया है, बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है उन्हें। सो देन आई वॉर अ शर्ट, यानी कि मैंने क्या पहना है, फिर उसके बाद में एक शर्ट पहनी है, एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर, यानी कि मेरे भाई का क्या पहना है, ट्राउजर्स होते हैं पहनने के, पजामे। कट माई हेयर्स शॉर्ट, मैंने अपने जो बाल हैं वो कैसे कर दिए, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। एंड इग्नोर्ड माई विमेननेस, यानी कि और मैंने किसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, जो मेरे अंदर जो विमेननेस है कि हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने क्या करनी, इग्नोर करनी, अनदेखी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, ड्रेस इन साड़ी, बी अ गर्ल, बी अ वाइफ, दिस सेट, यानी कि जो इसके क्रिटिक फ्रेंड्स और जो कज़न्स वगैरह है, वो सब क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, साड़ी पहननी चाहिए, एक लड़कियों की जैसे तुम्हें लड़की बनना चाहिए, तुम्हें एक वाइफ की तरह, पत्नी की तरह रहना चाहिए, सब कुछ। बी एम्ब्रॉयडर, ही बी कुक, बी क्वारलर विद सर्वेंट्स, यानी कि तुम्हें खाना बनाना चाहिए, नौकरों के साथ, उनके साथ इंगेज्ड रहना चाहिए, फिट इन, तो इन सब में ही क्या रहो, अपने आप को फिट करने की कोशिश करो। ओ बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजेस, यानी कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जब मैं बहुत रोती हूँ जब मुझे इस तरह से कैटेगराइज, मुझे एक कोई वर्ग मिल जाता है और मुझे उस तरह से विभाजित किया गया है कि मैं किसी और जात से या किसी और धर्म से हूँ। बड़े ही दुखद की बात है, आज हमारे यहाँ इस भारतीय समाज के अंदर भी लड़कियों को आज भी यही समझा जाता है। सो कमला जी ने कितने पुराने समय पहले लिख दी थी, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। भले ही हमारा भारत कितना ही आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी घरों में जो है बच्चियों को जो है खाना बनाते हैं, ज़्यादा पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं होती है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ज़्यादा ना बाहर घूमना, ना ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं। अब ये पता नहीं कैसा समाज है कि हमें शायद अपने परिवार को बचा रहे हैं या अपनी सोच को और भी ज़्यादा, मतलब क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा नैरो थिंकिंग है। अच्छा, हमारी लाइन कहाँ थी, ओके। सो मुझे क्या है, कैटेगराइज कर दिया गया है, डोंट सिट ऑन द वॉल और अ पीप इन थ्रू आवर लेसेस ड्रैप्ड विंडो, यानी कि जिस तरह से तुम क्या है कि वॉल्स के पास में मत बैठो, है ना, दीवारों के पास मत बैठो, ऐसे झांक झांक, पीप यानी झांकना होता है। अच्छा, थ्रू अवर लेस विंडोज, यानी कि जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के बाहर ऐसे कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको देखो मत,
तो ये आज आप जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी ऐसा ही होता है। मम्मी पापा, आप घर बाहर चले जाते हो, छत के ऊपर खड़े हो जाते हो, लॉन के बाहर खड़े हो जाते हो, लॉन पे खड़े हो जाते है ना, तो गैलरी के अंदर, तो वहाँ आप कहते हैं किसे देख रही है, क्या है, वो है, फलानी बातें, ऐसे बाहर खड़े नहीं होते हैं, हंसना हंसना नहीं है, बात नहीं करनी है किसी से। अच्छा, ये सब सिखाए जाते हैं। तो एवरीवन इज फेस्ड इन देयर टीनेज और इन अ चाइल्डहुड, सम गर्ल्स आर सफर्ड विद इन अ चाइल्डहुड। कुछ बच्चियां जो हैं बचपन से ही चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं और उनको समझाया जाता है कि तुम अलग हो और बॉयज़ अलग है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। वो बाहर घूम सकते हैं, तुम अच्छे कपड़े पहन सकती हो, लेकिन तुम्हें ज़्यादा रिवेलिंग ड्रेस नहीं पहननी है। शाम होते समय तुम्हें घर को आना है। कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है, अच्छे से हंसना, कपड़े पहनना, सब कुछ। ओके, तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्शंस है वो सारी किसके ऊपर थोप दी जाती है? हमारे प्यारी प्यारी गर्ल्स के ऊपर। अच्छा, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, सो आई कैन बी ऑल्सो फेस दीज थिंग्स, क्योंकि आई एम बिलोंगिंग विथ माई विलेज, यानी कि मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे भी बचपन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखना पड़ा था, सफ़र करना पड़ा था। लेकिन व्हेन आई ग्रो अप एंड आई वेंट टू स्कूल एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सो I feel so freedom and liberty, and my parents always supporting me that whatever you wanted to, you can do better, but you have to be careful because these society, boys are not going to be very good for you. गुड फॉर यू से मतलब ये है कि उस समय जो है, जब मैं पढ़ रही थी, उस समय लव जिहाद वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था। ट्रेंडिंग में ये रहता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में JF BF बनाना बड़ा आसान होता है। सो अब हमें उन सब से दूर रहना है। अब चूँकि उनसे होगा ही क्या, अगर आपको, अब चलो ठीक है, उस बात को छोड़ते हैं। सो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? कैटेगराइज डोंट सिट भी है, वॉल के पास में मत बैठो, खिड़की में झांक करके मत बैठो। तुम्हें बड़ा ही क्या बनना है? ME बनना है, सभी से प्यार से बात करनी है, बी ए कमला, बी ए बेटर स्टाइल, यानी कि तुम्हें और भी ज़्यादा क्या बनना है? अच्छा बनना है, बी ए माधवा कुट्टी। तो इनका नाम माधवा कुट्टी भी है। ओके, अब ये कह रही हैं इट इज़ टाइम, यानी कि अब ऐसा समय आ चुका है कि तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, तुम्हें अपने आप को रोल मॉडल बनाना होगा। तुम्हें क्या नहीं खेलने हैं? गेम्स नहीं खेलने। डोंट प्ले अ प्रिटेंडिंग गेम्स। ऐसा नहीं है कि भाई तुम क्या है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, डोंट प्ले एट अ सिजियोफ्रेनिया। अच्छा, और बी एन निफो, तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या है, जैसे लड़के होते बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन लड़कियों को बड़े थोड़े धीरे धीरे प्रेम से, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली, बहुत बुरी तरीके से तुम्हें चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है। जिल्टेड इन लव, प्यार से रहना। आई मेट अ मैन, यानी कि मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, मुझे प्यार हुआ। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, यानी कि मैंने उसे किसी नाम से नहीं बुलाया, नहीं कहा। एंड ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स, यानी कि वो ये वही व्यक्ति है जो, जैसे हर व्यक्ति जो चीज़ चाहता है ना, उसने भी वही चीज़ क्या है, चाहिए। उसे भी वही व्यक्ति मतलब वही चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ आप जानते हैं क्या है? ओके, अ वुमन जस्ट एज आई एम एवरी वुमन, की जिस तरह से मैं और महिलाओं की जैसे मैं भी क्या हूँ, एक औरत हूँ, हु सीक्स लव, जिसे भी प्यार चाहिए। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर, अब उसकी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा, जैसे रिवर, समुद्र वगैरह जो जितने गहरे होते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी क्या है, भूख है। उसकी जो भूख है वो तो रिवर जितनी है, लेकिन जो मेरी जो भूख है वो कैसी है? ओशन जितनी है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ उसका? टायरलेस, बिना थके मैं कई समय तक उसका क्या कर सकती हूँ? वेट कर सकती हूँ, इंतज़ार कर सकती हूँ। बट हु आर यू, तुम कौन हो? आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैं सबसे पूछती हूँ कि तुम कौन हो। और अच्छा, द आंसर इट इज़ आई, यानी कि मैं कहती हूँ कि कौन है? मैं हूँ। सो आई सी द ओनली वन हु कॉल हिमसेल्फ इज़ आई, यानी कि मैं कहती हूँ कि भाई इन सब में कौन है? मैं हूँ, यानी कि मैं अपने आप को देखती हूँ। अच्छा, इन दिस वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीट, एंड इट इज़
आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक एट 12, यानी कि देखो इन्होंने शराब पीना भी लोनली, जब ये अकेली थी तो इन्होंने शराब पी ली है, 12 ईयर्स की थी, मिडनाइट में, इन होटल ऑफ ए स्ट्रेंज टाउन, यानी कि कोई अजनबी कस्बा था। इट इज़ आई हु लाफ, यानी कि बहुत फेमस लाइन है ये, यानी कि मैं वो हूँ जो मैं हंसती हूँ अपने आप पर। आई हु मेक लव, यानी कि मैं वो हूँ जो अपने आप से प्रेम भी करती हूँ। एंड देन आई फील अशेम, यानी कि मुझे अपने आप पर फिर शर्मिंदगी भी महसूस होती। इट इज़ आई हु लाइंग डाइंग, यानी कि मैं वो हूँ जो मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ बोलकर गिरती हूँ। विद अ रेटल इन माई थ्रोट, आई एम सीनियर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं का क्या हूँ, मैं एक संत हूँ। आई एम द बी लव्ड, यानी कि मैं अपने आप से प्रेम भी करती हूँ और नफरत भी। आई हैव नो जॉय, मेरे पास ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दैट आर नॉट योर्स, यानी कि जो तुम्हारी हो। नो एक्स, मेरे पास ज़्यादा क्या है, पीड़ाएँ हैं। विच आर नॉट योर्स, जो कि तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं है। एंड आई टू कॉल माई सेल्फ आई, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को क्या कहती हूँ, मैं हूँ। अच्छा चलो इसकी हिंदी अरबी पढ़ लेते हैं। ये सब कमला दास के लिए है, मैं जानती वगैरह लिख नहीं पाई तो मैंने ये जानता जानता हो गया इसके अंदर। अच्छा देखो, मैं राजनीति नहीं जानता, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानता हूँ। जानता हूँ नहीं, जानती है, क्योंकि जानती हूँ, क्योंकि ये कौन है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ओके, सो मैं राजनीति नहीं जानती, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ जो सत्ता में है और जो सप्ताह दिनों की तरह और महीनों की तरह नामों को नहरों से शुरू करते हुए दोहरा सकती हूँ। मैं भारतीय हूँ और मेरा जो कलर है वो भूरा रंग है, और मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ, और मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ, 1 में सपने देखती हूँ। साथ ही साथ सभी लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी मत बोलो, अंग्रेज़ी मत लिखो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। अब ये कौन है, आलोचक, दोस्त, चचेरे भाई। और आप सभी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं, मुझे अपनी पसंद की किस भाषा में बोलने क्यों नहीं देते हैं। मैं जो बोलता हूँ वह मेरी हो जाती है, जो मैं बोलती हूँ वो मेरी भाषा हो जाती है। अब इसकी विकृतियाँ, इसकी विचित्रताएँ सब मेरी हैं, केवल मेरी। यह है आधी अंग्रेजी आधी भारतीय, शायद अजीब हो, लेकिन यह है क्या है, ईमानदार है। अच्छा, हाफ इंग्लिश और हाफ इंडियन, परहैप्स इट इज़ स्ट्रेंज बट इट्स माइंड और इट्स ऑनेस्ट। ओके, ये उतनी ही मानवीय है जितना कि मैं मनुष्य हूँ, ये उतनी ही मानवीय है जितनी ही मैं मनुष्य हूँ। क्या आप नहीं देख सकते, डोंट यू सी, इट इज़ ऑल माई जॉयज़, इट ऑल्स माई वॉन्ट्स, इट्स ऑल माई लॉन्गिंग, इट्स माई जॉय। और मेरी आशाओं को आवाज़ देती तूफ़ानों में, पेड़ों की या मानसून के बादलों की या बारिश की, धधकती चिंता की असंगत बुदबुदाहट की बहरी अंधी बोली नहीं है ना, कि ये जो भी बोल रही है वो बिल्कुल अंधी बोली नहीं है। इन सबका कुछ ना कुछ क्या है, मीन है बहुत। जब मैं बच्ची थी तो मुझे बताया गया कि मैं बड़ी हो गई हूँ, और मैं लंबी भी हो गई हूँ। मेरे अंग क्या हो गए हैं, सूज गए हैं, है ना, ब्रेस्ट वगैरह, आपके थाई वगैरह, सब लोग ऐसे सूज वगैरह जाते हैं। सो 1-2 जगह बाल भी आ गए हैं। लेकिन जब मैंने प्यार के लिए कहा तो ये न जानते हुए कि मैं किससे मांगूँ और क्या मांगूँ, तो एक 16 वर्षीय युवक ने एक मुझे क्या है, एक शयन कक्ष बेडरूम में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और मुझे बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन मेरे दुखी स्त्री शरीर को बहुत पीटा गया महसूस हुआ। मेरे स्तन और जो मेरा गर्भ था, वज़न ने मुझे कुचल दिया, और मैं दयनीय रूप से क्या हो गई, सिकुड़ गई। फिर मैंने एक शर्ट पहनी और भाई की पतलून पहनी, और अपने बाल क्या करवा लिए, कटवा लिए। और मैंने अपने जो स्त्रीत्व, जो वुमेननेस थी, उसको क्या किया, नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अब सब लोग कह रहे हैं साड़ी पहनो, लड़की बनो, पत्नी बनो, और सब कुछ कहा, कढ़ाई करने वाली बनो, रसोइया बनो, नौकरों से झगड़ालू बनो, और फिट हो जाओ इन सब में। और ये दिखावटी कोई खेल मत खेलो कि तुमने ट्राउज़र पहन लिया है, बाल कटवा लिए हैं तो तुम लड़का बन चुकी हो। तो सिज़ोफ्रेनिया का नाटक मत करो, तुम निम्फो मत बनो। सो प्यार में धोखा खाने के बाद शर्मिंदगी से ज़ोर से मत रो। ओके, मैं एक आदमी से मिली, मुझे प्यार हुआ, और किसी नाम से मत बोला। अच्छा, वह हर आदमी है जो एक औरत से जो एक औरत चाहता है, जैसे मैं हर वह औरत हूँ जो प्यार चाहती है, यानी कि औरतें क्या चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, कोई प्यार से बात करे वगैरह वगैरह। और उसमें नदियों की सी भूख जल्दी, और मुझ में सागरों की अथक प्रतीक्षा। उसके अंदर तो भूख है, लेकिन मैं सागरों जैसी क्या कर सकती हूँ, प्रतीक्षा कर सकती हूँ।
तुम कौन हो, मैं हर किसी से पूछती हूँ और जवाब यह है, मैं ही हूँ। कहीं भी और हर जगह मैं उसे देखती हूँ जो खुद को कहता है कि इस दुनिया में मयान में तलवार की तरह, किसकी तरह, तलवार की तरह कसकर पैक है। ये मैं ही हूँ जो अकेले पीती रहती हूँ। रात के 12 बजे अजनबी शहर के होटल में मैंने क्या पी, शराब पी। और मैं हंसती हूँ, मैं प्यार करती हूँ और मैं फिर शर्मिंदगी भी क्या करती हूँ, महसूस करती हूँ। गले में गड़गड़ाहट के साथ मैं मरती हूँ और मैं पापी भी हूँ। मैं संत हूँ, मैं प्रिय हूँ, मैं धोखा खाया हुआ हूँ, खाई हुई हूँ। मेरे पास कोई खुशी नहीं है जो तुम्हारी ना हो, और ऐसा कोई दर्द भी नहीं है जो तुम्हारा ना हो। जो सारे दर्द है वो किन के द्वारा दिए गए हैं, तुम लोगों के द्वारा दिए गए हैं। मैं खुद को भी कहती हूँ, रात के 12 बजे अजनबी शहरों के होटलों में मैं क्या पीती हूँ, शराब। मैं ही हूँ जो हंसती हूँ, मैं ही हूँ जो प्यार करती हूँ। और ये लाइन मैंने दोबारा ले ली, ओके सॉरी। सो आपने देखा, आज हमने ये पढ़ा है। ओके, सो काफ़ी अच्छी कहानी थी विद हिंदी के साथ, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा हिंदी है ना। अच्छा, हमारी भाषाएं कितनी होती हैं, अब पता नहीं ये वीडियो कब तक वायरल होगा, कब तक आप लोग देखेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें सेटिंग वगैरह, ऐसी सेटिंग वगैरह करनी आती ही नहीं है जो ज़्यादा लोगों के पास जा पहुँचे। कब तक पहुँचेगा पर पता नहीं है, लेकिन आप जब भी पढ़ेंगे आपको पढ़ करके, सुन करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वादा है आपसे। ओके, बाय, टेक केयर।